एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि आखिरत की सज़ा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सज़ा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊँ और साफ़ हो जाऊँ, क्योंकि आखिरत की सज़ाएँ बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल्का तरीन अजाब ये है कि जहन्नुमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त हैं, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। तो वो कितना सख्त अजाब होगा, अलियाज़ बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पाँव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सज़ा अपने लिए कबूल की। तो ये बात जहन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते, और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सज़ा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में अगर गुनाह हैं और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है तो फिर हम सोच लें कि हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा यह है कि जो किए पर नदामत हो और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि यह गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूं और फिर हो गया तो फिर कर लूंगा। पक्का आज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। और अगर जुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है, ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरजद होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहाँ खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का। तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है कि माँ कबल के गुनाहों से नदामत पैदा हो जाए और सच्चे दिल से इरादा किया जाए, पुख्ता अज़्म किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा।